वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बजट तो पेश हो गया, तकरीरें भी हो गई, वादे भी सामने आ गए, लेकिन असल सवाल अब शुरू होता है, क्या वाकई सिंध के अवाम को रिलीफ मिला है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, पेंशन बढ़ा दी, सोलर स्कीम ले आए और कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बनाने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसका कुछ और ही कहना है। अपोजिशन कह रही है कि सब कागज़ों की बातें हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इसीलिए सिंध असम्बली में एहतजाज भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ और बजट को मुस्तरद भी कर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि बजट के शोर में एक और बड़ी खबर आ गई है, पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। खबर ये है कि आवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो सवाल ये है कि अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो क्या महंगाई भी कम होगी? क्या बजट के असरात भी आवाम तक पहुँचेंगे? और क्या हुकूमत के ये बड़े बड़े ऐलानात वाकई अमली शक्ल इख्तियार करेंगे? आज इसी पर बात करेंगे। दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान कितना फ़ासला है, आवाम को क्या मिला और क्या अभी मिलना बाकी है। मेरे साथ मौजूद है मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। MKM पाकिस्तान से ज्वाइन किया है MP हैं नजम मिर्ज़ा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सोराब खान सर की। सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में, आपका भी बेहद शुक्रिया। सोराब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है बजट आप लोग पेश कर चुके हैं। आप लोग कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि रिलीफ वाला बजट है, लेकिन एक आम आदमी का सवाल बहुत सीधा सा है, अगर सब कुछ इतना ही बेहतर है तो फिर आवाम की जो ज़िंदगी में आसानी क्यों नज़र नहीं आ रही है? सर देखें, बात यह है कि क्योंकि 7% तनख्वाह इजाफा अपनी जगह, सॉरी सवाल पूरा कर लूँ मैं अपना, लेकिन महंगाई के मुकाबले में सर ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। क्या हुकूमत ने बजट बनाते वक्त आम आदमी की जेब को देखा या सिर्फ अदाद शुमार को देखा? बात यह है कि आम आदमी को जो रिलीफ मिलता है वो खास तौर पर आप भी इससे वाकिफ हैं, वो आम तौर पर फेडरल के हिसाब से पेट्रोल, गैस, बिजली मेन चीजें ये हैं और वो जो है वो सारा जो है वो पर्टेन करता है मरकज के साथ। बहरहाल जो सूरत हाल है, हमने हमारे बजट के हवाले से आपने खुद कहा कि हम यहाँ पर जो है सोलर भी करने जा रहे हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल जो है मैं नहीं कह रही, आपकी हुकूमत कह रही है। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। एक पॉजिटिव जो बात होती है वो आपने उसको इंडोर्स किया, मुझे खुशी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने शाहराह भुट्टो जिस तरह बन रही है, अभी जो ये पोर्ट तक एक और ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं, पूरे शहर के अंदर अवर हेड पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं और जो काफी सालों से काम नहीं हो रहे थे। एक बड़ा मसला ये था कि पहले बजट के अंदर एक बहुत बड़ा बुक होता था, वो उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि सालों साल काम चलता था। अब सिंध गवर्नमेंट ने ये जरूर किया है कि अब जितने भी जिस पैसे रखते हैं ज्यादा से ज्यादा उस पर 2 साल, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो 3 साल। अभी बुक भी जो है वो बहुत कम हो गई और उसमें ये होता था कि स्कीमें तो सैकड़ों की तादाद में रखी जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो रेट बढ़ जाते थे और वो इस स्कीमें फिर रुल जाती थी, काम नहीं होता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं पूरे सिंध के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेरे अभी रोड देख लें। ठीक है सर, सरकी साहब, आप मेरे अभी पहले सवाल पे तो आप खुश हो गए, आपने कहा बड़ा अच्छा सवाल किया है और पॉजिटिव जो है बात की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे चल के सवालात पे फिर आप नाराज़ नहीं होइएगा। बहरहाल शामिल गुफ्तगू करते हैं। नजम मिर्ज़ा साहब को MKM पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नजम साहब, आप लोग जो है, आपकी पार्टी जो है बजट को अवाम दुश्मन कह रही है, लेकिन कराची के जो अवाम है आपसे भी सवाल कर रहे हैं। सर ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को भी वोट देकर आप पे एतमाद है, तभी जो लोग आपको वोट देते हैं ताकि आप लोग इक़्तिदार में आएँ तो फिर आवाम के लिए भी कुछ करें। तो सर आप बरसों से कराची के हुकूक़ की आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग, फिर कराची के जो मसाइल हैं आज भी वहीं क्यों खड़े हैं? क्या सिर्फ बजट पर एतराज़ काफ़ी है या आपको अपनी सियासी जिम्मेदारी का भी कोई जवाब देना होगा? क्योंकि खाली ये बजट सेशन से वॉकआउट करके चले जाना, वहाँ पे शोर शराबा करना, क्या यह मसाइल का हल है? थैंक यू सना, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। अच्छा देखें, बजट ने
नजम साहब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप अगर आगे पीछे हो जाए तो शायद सिग्नल आपको सही कैच करें तो फिर आवाज़ भी सही आ जाए। अच्छा, मैं अब आवाज़ सही आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, देखिए मसला ये है कि जो हमारा पीछे जो रीज़न है इस बजट को मुस्तरद करने का, देखिए बजट ये एक ना अदाद शुमार का एक गोरख धंधा है ये। और इसमें होता क्या है कि बजट शुरू होने से पहले, बजट से पहले एक प्री बजट इजलास होता है। प्री बजट इजलास में तमाम एक मतलब एक कानूनी और आईनी शिक है ये, और उसमें बजट में प्री बजट इजलास में तमाम अरकान असेंबली अपने अपने हल्के के मसाइल और पूरे सिंध के मसाइल का तदारुक करते हुए उसमें एक कुछ अपने तजावीज़ पेश करते हैं। तो आज ये हमारी असेंबली का ये तीसरा बजट था। ठीक है, पहला बजट तो फौरन इलेक्शन के बाद आ गया था, चलो हुकूमत साजी थी, उसमें प्री बजट नहीं हुआ। पिछली दफा भी प्री बजट सेशन हुआ। ठीक है, प्री बजट सेशन के बाद तमाम अरकान असेंबली ने अपने हल्कों की नुमाइंदगी करते हुए अपनी तजावीज़ दी, और उसके लिए पिछले बजट में 24-25 की बात 25-26 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 42 अरब रुपए की ब्लॉक एलोकेशन रखी गई। ये तमाम तरक्याती स्कीमों के लिए रखे जाएंगे, क्योंकि जब आप जारी बात है कि सिंध हुकूमत जो है वो बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दे नहीं रही, ग्राउंड की सूरत आपके सामने, आप जितनी उस पर बातें कर लें, उसको आप जितना भी उस पर आप उसमें नकाब डाल लें, लेकिन जो ग्राउंड की हकीकत है वो आपके सामने है। तो हम एंटी पाकिस्तान प्री बजट इजलास नहीं हुआ, और प्री बजट इजलास होने के बाद ये बजट जो है विदाउट PFC एक टूल है कि जिस तरीके से इसी नजम साहब आपकी आवाज़ फिर बीच में से ब्रेक हो रही है, काइंडली थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए। मैं जब तक सराफ सर से आपसे सवाल करती हूँ। सराफ साहब, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि कराची को फाइनेंशियल सेंटर बनाएंगे, AI डाटा सेंटर्स और आलमी सरमायाकारी लाएंगे, लेकिन सराफ साहब सवाल ये कि जिस शहर में पानी, कचरा, ट्रांसपोर्ट और सड़कों के मसाइल हल नहीं हो रहे, उसके अंबार लगे हों, तो वहाँ आलमी सरमायाकारी कैसे मुमकिन है? पहले जो बुनियादी मसाइल हैं एक आम आदमी के, वो तो हल हो जाएं। होंगे या नहीं होंगे ये बता दीजिएगा, या हम सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब आप लोग सुनाते रहेंगे और हम बस उसकी ताबीर का इंतज़ार करते रहें? क्योंकि आपने कहा कि जी बहुत काम हो रहा है, तो सर ऑब्वियसली मैं और किसी प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं जा रही, बड़े तरक्याती मनसूबों की बात हो रही है, और ऑब्वियसली नए कोई तरक्याती मनसूबों के ऊपर कोई बजट की कोई रकम मख्तस नहीं की गई है इस साल के बजट में। लेकिन सर सिर्फ ये बता दीजिएगा, जो K4 का मनसूबा है, गुज़िश्ता कमोबेश जो है वो 14 साल से वो K4 का मनसूबा चल रहा है, उसकी जो स्टार्टिंग जो एक मालियत थी, जो उसकी रकम मख्तस की गई थी, वो उससे बढ़ के उसकी दुगनी जो है वो रकम हो गई है, कीमत हो गई। लेकिन आज भी कराची का शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। आज भी कराची का शहरी जो है वो टैंकर डलवाने पर मजबूर है। आज भी कराची का शहरी जो है वो टैक्स पे करने के बावजूद, पानी के बिलों को पे करने के बावजूद वो टैंकर माफिया की जरूरत है, क्योंकि टैंकर माफिया को भी पता है, क्योंकि उसको भी मैं इसलिए माफिया कहूँगी क्योंकि यहाँ पे कराची में जब पुरसाने हाल कोई नहीं होता तो हर कोई माफिया की शक्ल अख्तियार कर जाता है। उनको पता है कि पानी बेसिक नीड है, लोग खरीदेंगे, तो अपने मनमानी रेट्स पर भी जो है वो टैंकर्स जो है पानी फरोख्त कर रहे होते हैं। तो सर फिर ये बड़े बड़े जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, बेटर नहीं जो पहले बेसिक नेसेसिटी है, क्या 3 चीज़ें सर, गैस, पानी, बिजली, वही कराची के शहरों को मुहैया नहीं है, तो फिर ये IT सेंटर्स और इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा सर। अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन सर पहले बेसिक नेसेसिटी को तो आप लोग उसको पहले ओवरकम कर लें, उसको तो प्रोवाइड कर दें कराची के शहरियों को। देखिए मेरी बहन, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने ये बातें गिनवाई, इसी पे ही फोकस है। आपने देखा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मसला था, आपने ये देखा यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड की तहनीकों से थी, उन्होंने कहा कि हमने जो लाइनें सराफ साहब आपकी आवाज़ मुझ तक सही पहुंच नहीं पा रही है, काइंडली आप भी थोड़ा सा, आपको भी दोबारा जो है कनेक्ट करते हैं। नजम साहब अगर आप मौजूद हैं और आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो नजम साहब ये बताइए कि आप लोग कहते हैं
कि जो शहरी सिंध है उसको नज़रअंदाज किया गया, लेकिन क्या आपकी जमात ये तस्लीम करते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं सिर्फ सूबाई हुकूमत की वजह से नहीं, बल्कि तमाम जो सियासी जमातें हैं जो कि कराची को ओन कर रही होती हैं, तो उनकी नाकामी का नतीजा है? क्योंकि अवाम ने तो सर सबको ही मौका दिया, लेकिन मसाइल कम नहीं हुए। मसाइल तो जूं के तू हैं, जो बुनियादी जो मसाइल हैं शहरियों के कराची के, वो तो जूं के तू हैं। नजम साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? जी जी बिल्कुल जी नजम साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपकी जमात कहती है कि सिंध को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। मैं पहली बात का आपके जवाब दूंगा, जरा मेरी पहली बात जरा प्लीज सुन लीजिए। जी 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 बिल्कुल 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 जी 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 एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसमें मैं ये कह रहा था कि देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो वफाक और सूबों के दरमियान होती है उसका फार्मूला है एनएफसी, और सूबों के और जिलाई हुकूमतों के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसका फार्मूला है पीएफसी। पीएफसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लास्ट पीएफसी अवार्ड जो हुआ था वो 2006-2007 में हुआ था, जिसमें जिलाई हुकूमतों को 1% एक प्रोविंशियल एलोकेशन पूल बनाया जाता है। उसके तहत एक रकम डायरेक्ट दी जाती है जो आर्टिकल 140A की रूह के ऐन मुताबिक है, और उसमें ये होता है कि सूबों को जिलाई हुकूमतों को मालियाती वसाइल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाती है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 17 साल से ये पीएफसी का ऐलान नहीं कर रही। सूबा सिंध के वजीर आला जिसको अगर वो चाहे लाड़काना को 100 अरब रुपए दे दें, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कराची को 1 अरब रुपए भी ना दें। तो कराची का जो हक बनता है, जो जिलाई हुकूमतों को हक बनता है, भाई हमारा कोई एमपीएम का कोई एक काउंसलर भी नहीं है आज बल्दियाती सिंध के बल्दियाती सेटअप में, लेकिन हम तो जायज बात कर रहे हैं ना कि आप नीचे इसको डिसेंट्रलाइज करें, अपनी इसकी पावर जो है वो जिलाई हुकूमतों को दें। जिलाई हुकूमतों को देने के बाद जो आज आपको शहर जिनका हर शहर तबाहाल नजर आता है, उसकी इसकी स्टार्ट तो ये पीएफसी का जब ये 4 साल 2011-12 जब से सीएम मुराद अली शाह साहब ये बजट पेश करना शुरू किया है, उसके बाद ये सारा कट लगा है। जब आप बुनियादी हुकूक देंगे नहीं तो ये बजट फिर कैसे मंजूर होगा? ये शहर की हालत, हमारे सूबे सिंध की हालत इसी वजह से खराब है कि चीजों को सही तरीके से, आईनी तरीके से नहीं चलाया जा रहा। अच्छा, लेकिन ठीक है, इस पर भी सराफ सर के हिसाब से भी उनका भी जो है वो कमेंट ले लेंगे। लेकिन नजम साहब, आप लोग कहते हैं, आपकी जमात कहती है कि जो शहरी सिंध को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है, उसको इग्नोर कर रहे हैं हुकूमत, लेकिन क्या आप तस्लीम करेंगे, आपकी जमात तस्लीम करेगी कि कराची के जो मसाइल हैं वो सिर्फ सूबाई हुकूमत की वजह से नहीं है, बल्कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि कराची को ओन कर रहे होते हैं और उनका स्टेक भी है यहाँ पे, तो नाकामी का नतीजा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की उनके ऊपर भी आयद होती है, क्योंकि अवाम ने तो सर सबको मौका दिया ना, लेकिन मसाइल जो है वो तो जूं के तू हैं, अपनी जगह मौजूद हैं। बेसिक जो नेसेसिटी है अवाम को तो मिल ही नहीं रही। देखें मसला ये है कि कल बजट पेश हुआ है, मजे की बात है, आज जो है वो सिंध असेंबली के अंदर ही जो है गुज़िश्ता 8 घंटे से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ बिजली गई हुई है। जवाब देने दें, अगर आपने खुद भी बात करनी है तो आप खुद बात कर लें पूरी, मुझे बात करने का तो मौका दें, जवाब तो देने दें। जी जी दीजिए नजम साहब, जवाब दीजिए। जी जी, आपकी जिम्मेदारी का देखिए, जिम्मेदारी हुकूमत में जो भी होगा, चाहे पीपल्स पार्टी है या कोई और जमात है, उसकी देखिए जब 140A पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है कि आपने लोकल बॉडीज को मोर इम्पावर करना है और 4th शेड्यूल में आइन में आपको उसके इख्तियारात देने हैं। के इख्तियारात पे क्यों झगड़ा नहीं होता? आज प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात पे क्यों झगड़ा नहीं होता? क्योंकि उनके इख्तियारात, उनके महकमे, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन आइन में दर्ज है, लेकिन बदकिस्मती से ये 140A में ये दर्ज नहीं थी, तो इसके लिए एमकेएम सुप्रीम कोर्ट गई तो उसकी आइन की प्रॉपर तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट को पाबंद किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये 90 डेज के अंदर इसकी कानून साजी करेंगे और ये इख्तियारात नीचे देंगे। तो ये टोटल जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। ये क्यों एम्पावर नहीं कर रहे? भाई आपका मेयर है, पूरे सिंध में आपके मेयर हैं, टाउन चेयरमैन हैं, आपके काउंसलर्स हैं, आप उनको इख्तियार देना, आप उनको पैसे देना। ये गली मोहल्ला कोर्ट उठाने का काम क्या सीएम का है? क्या गलियां बनाने का काम जो है सीएम का है? हर इख्तियार इन्होंने अपने पास पार्क करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हालत और पूरे सूबे सिंध की हालत मैं कहूँगा कराची से लेकर कश्मीर तक अबतर हो चुकी है। सराफ सरकी साहब, आप नजम साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली मेयर आपका, टाउन चेयरमैन साहब के, काउंसलर आपके, तो सर जो जिम्मेदारियां हैं तो आप लोग के ही कंधे पर हैं और आप लोग क्यों इख्तियार जो है निचली सतह पर मुंतकिल नहीं करते? ज़रा ये बता दीजिएगा सर।
देखें, बात यह है कि ये मिसगाइड करते हैं हमेशा। कहते हैं कि हर यूनियन काउंसिल इत्तेफाक से खुद ही इलेक्शन से एमकेएम वाले भाई आग गए निकले। कराची के अंदर कमी भी है, कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और तहरीक इंसाफ भी है, और टाउन में आपको पता है कि टाउन में मुख्तलिफ जमातों के पास है। तो वहाँ पर अभी जो मेयर है वो कामयाबी से पार्क्स भी बना रहा है, ग्राउंड्स भी बना रहा है, और अंडर पासेस भी बन रहे हैं, अवर है, ब्रिजेस भी बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सब चीजें नजर आ रही हैं। उसमें तो कभी ये नहीं रोना रोया। एक वक्त था कि जब इनके मेयर थे तो कचरा भी नहीं उठा पाते थे, और वो सारा जो है मलबा वो फिर डालते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। अभी तो सरकी साहब जब एमकेएम का मेयर था मुस्तफा कमाल साहब की, अगर आप बात, उन्होंने तो कराची का नक्शा ही बदल दिया था। सर ये ज्यादती की बात है। पिछले गुज़िश्ता 18 साल से आपकी हुकूमत है। सर देखिए, आप लोग न्यूयॉर्क, आप लोग कहते हैं, सरकी साहब बात सुनिए, आप लोग कहते हैं कि जी मुआवजा करते हैं बाहर के ममालिक का, अमेरिका का। सर अमेरिका में जो न्यूयॉर्क उनका जो शहर है ना, उनको इस बात से नहीं कंसर्न होता कि उनका प्रेसिडेंट कौन होगा, उनको इस बात से जरूर कंसर्न होता है कि मेयर कौन आएगा, क्योंकि सर मेयर जो है ना सिटी का मतलब गॉडफादर होता है। तो सर आपके मेयर जो हैं क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सर कहाँ बन रही हैं, जरा उसकी निशानदेही करेंगे आप? 100 बन रही है, कहाँ बन रही है? ये आपको शारा भुट्टो नजर आ रहा है। सर शारा भुट्टो के अलावा बता दीजिए, शारा भुट्टो भी सर वो आम आदमी कहाँ से, आप ही लोग के जो है, आप लोग को छुट्टियों पे जाना होता है तो उससे आप लोग ही गुजर के जाएंगे, मिनिस्टर से जाएंगे, आम आदमी का कहाँ से जाना है वहाँ पे? बहादुराबाद में सलीम खर्ल जो है यहाँ पर अंडरपास मेरिन के पास बना है। पूरे कराची के अंदर 100 की तादाद में बने। मेरी बहन, आप मिसाल के तौर पर कोई पॉजिटिव चीज है जो, वो तो आप बताएं ना, क्यों नहीं बने? पूरे कराची में हर जगह पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। हमने काम किया है और उससे बड़ा फर्क आया है पूरे शहर के अंदर, और इंशाल्लाह ताला और बेहतर फर्क आएगा। बाकी ये है कि जाहिर है अपोजिशन में जो होते हैं दोस्त हमारे भाई, वो तो यही कहेंगे कि कुछ भी आप चाहे दूध की नहर की चला लें, आप जितना भी नहरें चला लें, वो तो नहीं मानेंगे कि हमने काम नहीं किया। हमारा काम खुद बोल रहा है। सर पानी हर घर पहुंचा दीजिए। दूध और शहद की नहरें नहीं आपसे मांग रहे, आम आदमी आपसे पानी मांग रहा है, बिजली मांग रहा है, गैस मांग रहा है, वो उनके घरों तक पहुंचा दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा सरकी साहब, आपने कहा आप के 2056 यानी 2056 में जो मतलब 2056 जारी स्कीमें मुकम्मल करेंगे, ये कहा गया आपकी जमात की जानिब से, ठीक है। लेकिन सर फिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि अवाम पूछ रहे हैं कि स्कीमें इतने सालों से क्यों लटकी हुई हैं? मंसूबे शुरू तो हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं होते, उसकी क्या वजह है? क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं है? क्या मसला फंड का है, मनसूबा बंदी का है, या निज़ाम में कोई और ख़राबी है? क्योंकि सर हम तो ये भी देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद से हमने ये देखा है कि सूबों को इख्तियारात ज़्यादा मिले, तरक्याती मनसूबों की मद में ज़्यादा पैसा मिला। इसी बात पे तो विफाक को एतराज़ भी है। आप मेरे ख्याल से मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि 18वीं तरमीम के बाद से सूबों को तरक्याती फ़ंड के मद में अच्छा खासा पैसा मिलता है, अरबों रुपया मिलता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जो हैं उन मंसूबों की तकमील के लिए सर फॉरेन फंडिंग क्यों लेते हैं? क्यों वर्ल्ड बैंक से के ज़ेर साया आप लोग वहाँ से लोन लेते हैं? अब ज़ाहिर सी बात है वो आपने फिर वापस भी करना है, और अगर वहाँ से लोन लेके आपने तमाम मंसूबे मुकम्मल करने हैं तो जो तरक्याती मंसूबों की मद में जो रकम आप लोग को मासूल होती है वो कहाँ जाती है? उसका हिसाब कौन देगा सर? नाज़रीन, बहरहाल हमारे साथ हुकूमत की नुमाइंदगी भी थी। सराफ सरकी साहब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। एमकेएम पाकिस्तान से हमारे साथ नजम मिर्ज़ा साहब थे। अपोजिशन का कहना है कि जो ऑब्वियसली मेयर जो है पीपल्स पार्टी का है, काउंसलर्स इनके हैं और टाउन चेयरमैन इनके, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो इख्तियारात की जो मुंतकली है वो निचली सतह तक नहीं आती। लेकिन उसके बरक्स पीपल्स पार्टी का कहना है कि जी हम बहुत तरक्याती काम कर रहे हैं, कराची का नक्शा बदल रहा है और हम बहुत तेज़ी से तरक्की की तरफ गामजन हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो दावे किए जा रहे हैं वो हकीकी दावे हों और ग्राउंड पे ये तमाम जो चीज़ें हमें नज़र आएँ। शारा भुट्टो बहुत अच्छा किया, बनाया, लेकिन वहाँ से एक आम आदमी का गुजर इतना नहीं होता जितना कि जो VIP मूवमेंट्स हैं वो ज़ाहिर दूसरे शहरों में जाने के लिए वहाँ से VIP मूवमेंट्स होती हैं। आम आदमी का सिर्फ एक ही मुतालबा है, जो बुनियादी चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी का तो नारा भी रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं जो बुनियादी ज़रूरतें हैं एक आम आदमी की,
पानी, बिजली और गैस, इन्हीं तीनों जो है बुनियादी ज़रूरतों से आम आदमी महरूम है। तो अगर ये 3 चीज़ें मुहैया कर दी जाएं और फिर जो तरक्याती मंसूबों की बात की जा रही है, जदीद तरीक़े के IT सेंटर्स खोलने की बात की जा रही है, तो जब ये बुनियादी चीज़ें अगर आम आदमी को मिलती रहेंगी तो तभी वो किसी इस जानिब बढ़ने की सोचेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है होंगी तो वो उस जानिब बढ़ने की कोशिश करेगा। तो कहने का मकसद यही है कि जो आम आदमी है उसके घर तक, उसके डोर स्टेप तक ये बुनियादी चीज़ें अगर आप पहुंचा दें तो सर यही आवाम जो है आप लोगों को अपने कंधों पर बिठाएगी। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।